गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको लखनवी अंदाज जिसके लेखक यशपाल हैं। यशपाल जी हिंदी के यशस्वी उपन्यासकार, कहानी लेखक एवं निबंधकार थे। इनका जन्म 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। यशपाल जी की प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई थी। उन्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल कांगड़ी भी भेजा गया था, पर खराब सेहत के कारण उन्हें गुरुकुल छोड़ना पड़ा। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव के साथ भी काम किया था। अनेक बार जेल भी गए। साम्यवादी विचारधारा के लिए उन्होंने सदा ही कार्य किया और सन 1976 में उनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक विशेषताएं। यशपाल ने अपने उपन्यासों और कहानियों में यथार्थ का चित्रण किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में रूढ़िवादी मध्यम वर्गीय लोगों की दयनीय स्थिति को दर्शाया है। चार आने, गवाही और एक राज आदि कहानियां समाज की दयनीय स्थिति का ही आकलन करती हैं। उनके उपन्यास झूठा सच में भारत विभाजन की त्रासदी का चित्रण देखने को मिलता है। उन्होंने समाज की रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध किया है। यशपाल जी ने अपनी रचनाओं में सहज, स्वाभाविक बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। इनकी शैली भावपूर्ण, चित्रात्मक और वर्णनात्मक है। रचनाओं में दूसरी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग है। इनकी रचनाओं में सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों का मुखर विरोध है। इनकी रचनाएं कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय हैं। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। आगे है, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट बाहर प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए लिया था। उस डिब्बे में लखनवी नवाबी नस्ल के एक सफेदपोश सज्जन पालथी मारकर बैठे थे। उनके सामने तौलिए पर 2 ताजे चिकने खीरे रखे हुए थे। लेखक उनके बारे में तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। अचानक उन्होंने लेखक को कहा, आदाब हर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। लेखक शुक्रिया अदा कर चुपचाप रह गया। नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर सामने बिछाया, फिर खीरे को धोकर पोंछा, फिर चाकू से खीरों के सिर काट गोदकर झाग निकाला, फिर खीरे काटकर तौलिए पर सजा दिए। उन फाकों पर जीरा मिला नमक और मिर्च बुरक दी। उन्हें पूछने पर लेखक ने बहाना बनाया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी कमजोर है, किबला शौक फरमाए। नवाब साहब खीरे की फाकों को मुंह तक ले गए, उन्हें सूंघकर फिर खिड़की से बाहर फेंक दिया। आनंद से उनकी पलकें मुद गईं। सब फाकों को बाहर फेंककर उन्होंने तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए। वे इसी काम से थक गए थे। तभी लेखक को नवाब साहब की डकार का शब्द सुनाई दिया। वे लेखक को देखकर बोले, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। लेखक को नई बात सूझ गई। जब सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से कहानी क्यों नहीं बन सकती। मुसफ़िल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए अधिक दाम लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर
जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है यह कहानी के लिए की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, फिर भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा लीं। ठाली बैठे कल्पना करते रहते की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने का अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का डिब्बा खरीद लिया और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और किसी सफेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर तक गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओहो, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकतें में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक मिर्च की सुर्खी बुरक दी। प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असीलियत पर उतर आते। नवाब साहब ने फिर एक हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाएं। नवाब साहब ने संतृष्ट आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरों की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें
मुद गई। मुंह में भर आए पानी की घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे। इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना, ये हैं नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती?